हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इमेजिनेशन की दुनिया यानी लिसन टू माय इमेजिनेशन की दुनिया में। तो पहली बात तो सॉरी टू से, वो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, स्टोरीज डाली थी, उसमें आधे में आवाज़ कट हो गया था। वो शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। वो अपलोडिंग में कुछ हुआ होगा, उसकी वजह से आधा आवाज़ कट हो गया। जब मैंने उसको दोबारा से सुना तो मुझे पता चला कि इसकी अपलोडिंग के बाद मैंने सुना तो मुझे पता चला कि आधा आवाज़ कट हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं वापस उसको अपलोड कर दूँगी। तो और दूसरी बात, मुझे थोड़ा डिले हो रहा है। वैसे तो मुझे रोज़ स्टोरी डालनी है, पर मुझे डिले इसलिए हो रहा है 1 2 3 दिन का, क्योंकि दिवाली का चल रहा है। तो सॉरी, दिवाली और छठ के बाद, जो छठ का पर्व होता है बिहार साइड में, उसके बाद ये स्टोरी का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा इनको, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। सपोज़ आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होगा, मेरे पास ही अकेले नहीं, आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होगा। तो इतना बस समझ लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। और आप लोगों का लाइक कमेंट तो आता नहीं है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, ज़्यादा ना बात करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट वहाँ पे छोड़ा था जहाँ पे विंग और लांजन निकल चुके थे मिंग्याओ का पीछा करते हुए चाइना के किसी घने जंगल में, और लांजन को गोली लग जाती है। एक गोली छूट के निकल जाती है, दूसरी गोली उसको लग जाती है, और लांजन के डैड भी आ जाते हैं। तब तक पुलिस का सायरन सुन के माफिया लोग भाग जाते हैं, जो विंग और लांजन के पीछे पड़े हुए होते हैं। और विंग जैसे ही देखता है कि वो लोग भाग गए, निकलते हैं वहाँ से जहाँ से छुपे होते हैं, जो गुफा में छुपे होते हैं, वहाँ से निकलता है, लांजन को लेकर जाता है टांग करके, क्योंकि लांजन बेहोश हो गया होता है। तो लेकर जाता है, और वैसे ही विंग को भी किसी चीज़ से स्लिप खाता है बारिश के मौसम से, और उसको पत्थर के लगने से विंग भी बेहोश हो जाता है, और लांजन तो बेहोश पहले से ही था। और लांजन के डैड विंग और लांजन को दोनों को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, और लांजन का ऑपरेशन होता है। विंग को लांजन की मम्मी बहुत खरा खोटा सुनाती है कि तुम मेरे बेटे के साथ क्यों रहते हो, मेरे बेटे की ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते हो, बहुत बहुत कुछ सुनाया था। विंग को वो बातें कहीं ना कहीं लग गई थी, और उसी के टेंशन में वो हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है टहलने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए निकल जाता है। और चलते चलते वो काफ़ी दूर 4-5 किलोमीटर आगे चला जाता है। तो उसको सड़क पे कोई बच्चा घायल मिलता है, जिसको किसी कार ने हिट कर दिया था, और उसको लेकर के जो नज़दीकी हॉस्पिटल था उसमें वो हॉस्पिटलाइज करता है, और उसका ट्रीटमेंट चलता है। इन सब बीच में विंग को काफ़ी रात हो जाती है, और सुबह भी हो जाती है, रात के बाद सुबह भी हो जाती है। तो सुबह जब लांजन को होश आता है, तो विंग के बारे में लांजन अपने मम्मी पापा से पूछता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि विंग अच्छा है, उसके पट्टी वट्टी हो गई है, सो रहा होगा। तो लांजन की मम्मी बोलती हैं कि विंग के साथ क्यों हो, अभी भी तुमको विंग की ही फिक्र है। तो कहते हैं कि उसके पापा बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बुला के लेकर आता हूँ विंग को, तुम मत जाओ। और ऐसे ही देखते हैं कि वो उस रूम में कोई नहीं है, और जब आके बोलते हैं कि विंग वहाँ पे नहीं है, तो लांजन और लांजन के पापा विंग को ढूंढने निकल जाते हैं। और विंग वहाँ हॉस्पिटल में मिलता है, तो विंग को घर पे लेकर आते हैं। विंग से लांजन की मम्मी माफ़ी भी मांगती हैं, और डिनर वगैरह करके सो जाते हैं। सुबह लंचरन और चिंगहांजन अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, और लंचरन को फ़ोन कॉल आता है गांव से किसी कि वहाँ पे डॉक्टर की टीम की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप आइए और डॉक्टर की टीम को भी लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो चिंगहांजन बोलते हैं कि डैड आप रहने दीजिए जाने के लिए। पहले तो लंचरन बोलते हैं कि मैं चला जाता हूँ, चिंगहांजन बोलते हैं कि डैड आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चला जाता हूँ। तो लांजन बोलता है आप दोनों मत जाओ, मैं चला जाता हूँ।
फिर विंग बोलता है कि एक काम करो, आप तीनों मत जाओ, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि लांजन के हाथ में भी लगी थी। तो इसकी वजह से लांजन कहता नहीं तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी जाऊँगा साथ में। जिद करता है तो लांजन के डैड बोलते हैं ठीक है, तुमको बस रेस्ट ही करना है, तो ऐसा करो कि तुम्हारा विंग ध्यान रख लेगा, तुम चले जाओ। तो ऐसे करके वो लोग गांव के लिए निकल जाते हैं। अब गांव में ये लोग जाते हैं, वो लोग गांव में पूरे गांव को विजिट करते हैं, देखते हैं उसका कि गांव में क्या चल रहा है, क्या कैसी हालत है। तो देखते हैं तो पूरा बुरा हाल था, सबको वायरस जैसा था, सर्दी खांसी एक दूसरे का चेप लग के हो रहा था। अब ये लोग दूसरे दिन सबका चेकअप करते हैं और सबको मेडिसिन वगैरह देते हैं। और इसी बीच लांजन थोड़ा विंग के साथ फ्लटी होता है। तो विंग को थोड़ा अजीब लगता है कि कैसा बोल रहा है ये, कैसा मेरे से बहुत फ्लर्ट कर रहा है। तो विंग तो इग्नोर करता है थोड़ी बातों को। इसके बाद नेक्स्ट डे ये लोग फिर से गांव वालों को चेकअप वगैरह करते हैं। रात के टाइम लांजन को बहुत बुखार आता है, ठंड लग के बुखार आती है, और उसी बीच विंग और लांजन में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। और सुबह जब विंग उठता है तो विंग की हालत बहुत ख़राब थी, फिर भी वो जैसे तैसे उठ करके रात की बातें सोचता है कि लांजन को इतना बुखार क्यों आ गया था, और बहुत ज़्यादा बुखार था, अभी तक भी उसका बुखार गया नहीं है। और वो डर के मारे उसको डर लगता है कि कहीं जो वायरस फैल रही है सबके बीच में, कहीं लांजन को भी वो चेप ना लग जाए। उसकी वजह से वो चिंगहांजुन को फ़ोन करता है, यानी लेंचुरिन के फ़ोन करवाता है, जो विद्री थे उनसे फ़ोन करवाता है। और लेंचुरिन को बोलता है कि अंकल आप ग्रैंडपा आप लेकर जाओ लांजन को, क्योंकि उसको बहुत बुखार है, शायद उसके हाथ के दर्द की वजह से बहुत बुखार आ रहा है उसको। तो लेंचुरिन बोलते हैं ठीक है विंग। और विंग बोलता है कि वहाँ से 1-2 डॉक्टर की टीम को भी भेज दीजिएगा, ताकि गांव में बहुत बुरा हाल है और ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो लांचुरिन बोलते हैं ठीक है। और उसी रात को फिर से लांजन को बुखार बहुत तेज वैसा ही आता है, और फिर से विंग और लांजन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और तीसरे सुबह का सीन देखते हैं, जब तक लांजन की आँख खुलती है तब तक वो अपने ग्रैंडपा के और डैड के साथ होता है, और पूछता है कि विंग कहाँ है, तो कहता है कि विंग तो गांव में है। और इसके बाद विंग के यहाँ का देखते हैं कि विंग सबको चेकअप करता है, और उसी बीच जो विंग के सीनियर्स डॉक्टर होते हैं, विंग से सीनियर होते हैं, वो उन हेडक्वार्टर से आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन आता है कि यहाँ पे भी एक डॉक्टर की टीम प्लीज़ आप भेजिए, क्योंकि यहाँ के जो सोल्जर हैं उन लोगों की भी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है। और उस डॉक्टर की टीम में विंग भी शामिल हो जाता है। और ये बात चिंगहांजुन और लांचुरिन को पता होती है, लांजन को भी बताता है। लांजन बोलता है कि मुझे भी जाना है, बहुत जिद करता है, पर उसके ग्रैंडपा और चिंगहांजुन उसको मना करते हैं कि वहाँ के रास्ते सब बंद हो गए हैं, क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। और इस तरह लांजन को थोड़ा शांत किया जाता है, फिर भी लांजन को बहुत टेंशन आता है। और ही दिन बीतते रहते हैं, और 4 महीने के बाद विंग किसी गांव में विजिट करने जाता है चेकअप के लिए। और सब डॉक्टर की टीम एक छोटी सी जाती है 5-6 लोगों की। तो वहाँ पे विंग रुक जाता है, क्योंकि बारिश होने के कारण रास्ते ख़राब हो जाते हैं, कच्चे रास्ते। तो वहाँ पे विंग को किसी लेडी ने रोक लिया था। और यहाँ पे देखते हैं विंग के कैंप में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से ऐसा सबको लगता है कि विंग ब्लास्ट की वजह से मर गया है, और अब डॉक्टर विंग नहीं रहा ब्लास्ट की वजह से। और ये पूरा मीडिया
टीवी न्यूज़ सब में फैल जाती है, पूरी आग की तरह बातें फैल जाती हैं और लांजन का बुरा हाल हो जाता है क्योंकि वो विंग को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। लांजन का बुरा हाल हो जाता है। अब देखते हैं कि वहाँ से विंग जब न्यूज़ सुनता है तो विंग को भी ऐसा लगता है कि ये अच्छा मौका था मुझे वहाँ से निकलने के लिए। तो विंग उन बूढ़ी जो ग्रैंडमा के घर पे रुका था उनके साथ कहीं दूर दूर किसी गांव में, छोटे से गांव में चला जाता है और वहीं पे रहना चालू कर देता है वो ग्रैंडमा के साथ। अब देखते हैं 3 साल के बाद का सीन। 3 साल के बाद उस गांव के जो छोटे से गांव में रहता था विंग, उस गांव के चौधरी या वैद्य थे, तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे छोटा सा हॉस्पिटल बनवाते हैं। हालांकि हम चेकअप तो करते हैं और विंग के 3-4 दोस्त भी बन गए थे। तो उन लोगों की टीम को ऐसा सजेस्ट करते हैं कि हम फाइनेंस के लिए वो किसी से बात करने के लिए बोलते हैं। तो विंग और बाकी लोग बोलते हैं ठीक है आप कर लीजिए। तो वो बात करते हैं, बोलते हैं ठीक है। और वहाँ पे 5-6 दिन के बाद वो डॉक्टर की टीम आती है। उनके बीच में 3 डॉक्टर सीनियर्स जो होते हैं वहाँ पे, जो डॉक्टर की टीम को लीड करते हैं, वो आते हैं। उसमें नी हुसैन था और वेनिंग था और लांजन भी था। ये लोग विजिट करने जाते हैं। जब लांजन विंग को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। और रात के डिनर का चौधरी ने विंग को इनवाइट किया तो विंग ने बहाने से मना कर दिया था कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि घर पे बच्चे जो हैं आंटी को, ग्रैंडमा को बहुत परेशान करते हैं। इसकी वजह से उसने बहाने से मना कर दिया था क्योंकि वो नी हुसैन और वेनिंग का सामना नहीं करना चाहता था। इसी देखते हैं लांजन को डिनर के टाइम वो बहाने से वैद्य जो वहाँ के चौधरी थे उनसे बातें पूछ रहा था कि वो लड़का जो था वो कैसे आया, उसका नाम क्या है, कहाँ पे रहता है। तो वो सब डिटेल बताते हैं। और मॉर्निंग के टाइम लांजन विंग का पीछा करते करते वो उसके घर तक पहुँच जाते हैं। अब देखते हैं आगे। लांजन विंग का पीछा करते करते उनके घर तक पहुँच जाता है, पर उसके घर के अंदर नहीं जाता, उसके घर के बाहर ही रुक जाता है। और जब विंग अंदर चला जाता है तो बस उसको देखता रहता है जब तक वो गेट बंद नहीं कर देता। और जब वो चला जाता है फिर भी उस घर को ही देख रहा था। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, पर वो कुछ बोलता नहीं है। ऐसा लगता है ना कि जैसे वो एकदम चुप हो गया हो। लांजन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी की बॉडी में जान ना हो, या फिर शरीर कहीं और हो, दिमाग कहीं और हो, या सुधी बुद्ध ना हो उसको। बस उसके आंखों से आंसू नीचे गिर जाते हैं और बुद्ध की तरह खड़ा रहता है वहाँ पे स्टैचू बन के और एक ही टक निहारे जा रहा है उसके घर को। ऐसा करते करते उसको 1 घंटा हो जाता है। फिर जब उसको ऐसा लगता है कि विंग अभी नहीं आएगा बाहर, तो वो फिर जो छोटा सा हॉस्पिटल था उन लोगों का, क्लिनिक वाला, वहाँ पे वापस आ जाता है। अब देखते हैं विंग का सीन। विंग अंदर गया, अपने बच्चों के साथ खेलता है, अपने बच्चों को पैम्पर करता है, अपने बच्चों को खाना खिलाता है और जो ग्रैंडमा थी उनको भी दवाई वगैरह देता है और खाना वाना खिला के फिर उन लोगों के साथ ही रहता है। अब देखते हैं शाम के टाइम विंग बच्चों के साथ पार्क में बैठा हुआ था और लांजन भी एकदम साये की तरह उसका पीछा ही कर रहा था कि क्या कर रहा है, क्या उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पर विंग जब से लांजन को मिला था, यानी जब से लांजन ने विंग को देखा था, तब से उसकी शक्ल लांजन ने बिल्कुल नहीं देखी थी। बस आँखों से ही लांजन ने उस विंग को पहचाना था। बच्चों की शक्ल, हॉस्पिटल में थे तो बच्चों की भी शक्ल क्लियर नहीं लांजन ने देखा था क्योंकि विंग इतना प्रोटेक्टिव है चीज़ों को लेकर के एज ए डॉक्टर।
तो वो अपने बच्चों को भी मास्क पहना के, और पार्क में बैठा था तो मास्क के साथ ही बच्चों को रखा हुआ था। तो कहते हैं ये बच्चे किसके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसने शादी कर ली थी या पता नहीं। उसका दिमाग खुद ही नहीं काम कर रहा था, बस देख ही जा रहा था, कुछ सोच नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं रहा था उसको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस देख ही जा रहा था एकटक। अब देखते हैं जब डिनर का होता है, डिनर के टाइम भी लांजन जो चौधरी थे उनसे बातें करता है, विंग के बारे में ही बहाने से बातें करता है। न्यूसन बोलता है लांजन क्या हुआ, तुम मुजांशु के बारे में क्यों बातें इतना कर रहे हो। तो कहता नहीं मैं ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा था। तो कहते नहीं मैं कल से ही देख रहा हूँ तुम कुछ ज़्यादा ही उसके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। तो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है नहीं हुसैन, तो वो तो उसकी खिंचाई कर रहे थे और कुछ नहीं। तो लांजन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि चौधरी साहब और दो जो डॉक्टर हैं और जो छोटे से हेल्पर हैं वो वही ये चारों ही मिलकर पूरा डॉक्टरी को संभाल के रखा है, पूरे गांव को संभाल के रखा है। तो कहते हैं हाँ ये तो है, और मुजांशु तो बहुत ब्रिलियंट लगता है। तो चौधरी कहते हैं हाँ वो ब्रिलियंट है, ये बहुत टैलेंटेड है वो बच्चा, बस उसके बारे में थोड़ा बुरा लगता है मुझे। तो न्यूसन कहते हैं क्यों बुरा लगता है आपको। कहते नहीं क्योंकि उसका पार्टनर उसको छोड़ के चली गई ना। तो कहते अच्छा, और वो बच्चे उसी के हैं अंकल, नहीं हुसैन पूछता है। तो कहते हाँ उसी के हैं। तो कहते अच्छा, तो उसकी पार्टनर उसको छोड़ के चली गई। कहते हाँ, और 2 बच्चों के साथ ही छोड़ के उसने कब छोड़ के गई, अभी 1-2 साल पहले क्या। कहते हैं हाँ जब उन लोगों का बर्थ हुआ तभी छोड़ के चली गई, क्योंकि चौधरी उनको बताना नहीं चाहते, बस लांजन से जो उन्होंने डिस्कशन किया था वो नहीं हुसैन को नहीं बताना चाहते थे, और वैनिंग को भी नहीं, वो किसी से नहीं बताना चाहते थे। वो पता नहीं क्या जान के करके लांजन को बता दिए थे, बाकी इन दोनों लोगों को नहीं बताना चाहते थे। तो वो ऐसे बोलते हैं। तो कहते हैं अच्छा अंकल। अब हम मॉर्निंग के टाइम देखते हैं, इन लोगों का रूटीन चालू था। नी हुसैन अपना विजिट कर रहा था, इधर उधर देख रहा था कि कहाँ लोकेशन, और लांजन तो गायब था। लांजन को 1-2 बार नी हुसैन ने पूछा कि चौधरी साहब लांजन किधर है। तो कहते यार नहीं, वो तो कह रहे थे कि मैं साइड पे लोकेशन चेक करके आता हूँ कि कहीं और तो नहीं है, शायद गांव से बाहर चले गए हो। तो कहते अच्छा। तो उसने जो बताया हो लांजन ने, वो चौधरी साहब ने नी हुसैन को बता दिया। अब लांजन विंग के घर पे था। विंग के घर पे जा कर के पहले तो जब गया तो आंटी शॉक, आप कौन। तो कहते मैं डॉक्टर हूँ, हंगमंजू डॉक्टर। तो कहते अच्छा, वो जो गांव में हॉस्पिटल बनाने के लिए आए हैं। तो कहते हाँ वही हूँ। कहते अच्छा आइए, आप मेरे घर कैसे। तो कहते नहीं, वो मैंने वो मुजांशु के बारे में सुना था तो मैंने कहा एक बार विजिट कर लूँ। वो क्लिनिक पे निकल गया क्या। तो कहते हाँ वो तो क्लिनिक पे निकल गए। तो कहते अच्छा, तो मैं क्या यहाँ पे आप बैठ सकता हूँ। तो कहते हाँ बैठिए ना। तब तक उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं और वो खेल रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, और इस वक्त उन दोनों बच्चों के मुंह पे मार्क्स नहीं था। तो लांजन देख के शॉक, एक के लिप्स के नीचे तिल थी और एक बहुत क्यूट सा था। लांजन बस खो ही जाता है उन दोनों को देख करके। तब तक जो ग्रैंडमा थी वो पानी का गिलास लेकर आती हैं लांजन के लिए। जब वो बोलती हैं, आवाज़ लगाती हैं, तब जाके लांजन का तब अपने ख्यालों से बाहर आता है लांजन। तो बोलता है हाँ मैं पानी ले रहा हूँ। कहते कहाँ खो गए थे। तो कहते कुछ नहीं, बस मैं बच्चों को देख रहा था, बहुत सुंदर है बच्चे। तो कहते हाँ विंग के हैं ना, इसी करके। अब जैसे उन्होंने सुना, लांजन ने सुना कि विंग के हैं। तो कहते विंग क्या मतलब किसके हैं। तो कहते अरे मुजांशु के बच्चे हैं। तो कहते अच्छा।
पर आपने तो विंग कहा। तो कहते नहीं नहीं, वो उसके वीवी के विंग नाम था। तो कहते अच्छा, उसका पार्टनर का विंग नाम था। कहते अच्छा। तो लांजन उनसे आंटी से, जो ग्रैंडमा थी, उनसे पूछने लगता है कि आप लोग कितना दिन हुआ। तो वो भी सेम जो चौधरी ने बताया सेम बताती हैं। तो कहता अच्छा। तो कहता ठीक है आंटी, मैं अब चलता हूँ। तो कहता ठीक है बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। नेक्स्ट मॉर्निंग भी लांजन सेम, जैसे ही विंग क्लिनिक के लिए निकलता है, लांजन इधर आ जाता है। और अब तो बच्चों से भी हाय हेलो करता है, बच्चों से भी खेलता है। ग्रैंडमा धीरे धीरे ओपन हो रही थी उसके साथ, पर इतना नहीं कि अपनी बुरी चीज़ें बता दे उसको, बस ओपन हो रही थी, धीरे धीरे बातें कर रही थी, बस गांव के बारे में, कैसा है विंग, कैसा है कैसा नहीं है। तो वो और जानना चाहता है विंग के बारे में। तो ऐसे ही अब तीसरे दिन देखते हैं। तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। लांजन विंग के घर पे आता है, बच्चों से खेलता है, और उसको क्या है ना, बच्चों को जब वो पास लेता है, अपने गोद में लेता है, चाहे हग करता है, उसको एक सुकून सा महसूस होता है। तो वो अब उनसे दूर नहीं जाना चाहता है, बच्चों से। उसको अजीब सी फीलिंग होती है बच्चों के साथ, इसके वजह से वो अब रोज़ ही खींचा चला आता है वहाँ पे। अब चौथे दिन के दिन देखते हैं। चौथे दिन बारिश हुई थी, और जैसे ही भी दरवाजे से बाहर आता है क्लिनिक के लिए निकलने के लिए, हॉस्पिटल, छोटा वाला जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाने के लिए, जैसे ही बाहर आता है, वैसे ही ग्रैंडमा उसके पीछे आती है लंच बॉक्स देने के लिए कि बेटा, लंच बॉक्स नहीं कह सकता, स्नैक्स कह सकते, क्योंकि भी बहुत थोड़ा सा लेट हो गया था, बारिश का मौसम था, तो उसको ऐसा होता है ना कभी कभी कि आलस आता है, तो उसको उठने में 15-20 मिनट का लेट हो गया, तो लेट हो गया। कहता ग्रैंडमा, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसे वो तो पीछे पैक करके लंच बॉक्स लेके भाग रही थी, और उनका पैर फिसला, सडनली गिर गई वो। गिरने के बाद अब बहुत चोट लग गई उनको, खड़े गिर गई थी तो बहुत चोट लग गई, कमर में लग गई, उनके हाथ थोड़ी छिल गई थी, और ग्रैंडमा ज़ोर से चिल्लाई थी। तो विंग तो पूरा शॉक हो गया था कि क्या हो गया। जैसे तैसे उनको उठाते हैं, जैसे तैसे फटाफट हॉस्पिटल लेके जाता है, जो वहाँ का जिसमें काम करता था विंग, उसी हॉस्पिटल में लेके जाता है। और उस टाइम लांजन भी था वहाँ पे क्लिनिक में। तो वैनिंग पूछता है कि क्या हुआ। तो कहते वो आंटी को चोट लग गई है, वो गिर गई हैं बारिश की वजह से, स्लिप खा के गिर गए। तो कहते अच्छा अच्छा। तो उनको एमरजेंसी वार्ड में एडमिट करते हैं, और उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि उनको 3 से 4 दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको चोट लग गई है। विंग बोलता है ठीक है। अब देखते हैं रात का टाइम। विंग अपने उन ग्रैंडमा को खाना वाना खिला के, वो थोड़ा टेंशन में था। तो ग्रैंडमा बोलती है क्या हुआ बेटा, क्यों टेंशन में हो। तो कहते हैं ग्रैंडमा, यहाँ पे भी रुकना है, और घर बच्चे, अभी तो मैं बच्चों को लेकर आया हूँ, पर कैसे मैनेज होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर सेफ नहीं है। कहते बेटा तुम घर पे ही जाओ, सुबह आ जाना, और तब तक नी हुसैन आता है, क्योंकि नी हुसैन को लांजन ने भेजा था। तो नी हुसैन आता है, तो नी हुसैन बोलते हैं कि देखिए, आप सर ने बोला है कि आप घर पे जा सकते हैं, इनका टेक केयर मैं कर लूँगा, तो आप सुबह आकर इनको देख लीजिएगा। तो कहते पक्का आप कर लेंगे। तो कहता मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप शांति से घर पे जा सकते हैं। तो कहता ठीक है। और विंग अपने बच्चों के साथ घर पे चला जाता है। अब देखते हैं 1 घंटे के बाद लांजन आता है, और ग्रैंडमा को जो भी बोतल वगैरह या फिर जो उनकी दवाइयाँ होती हैं वो खिलाने वालाने के बाद उनसे थोड़ा बातें करना चाहता है। तो लांजन बोलता है कि ग्रैंडमा, सच्ची में ये जो मोजांशु है, मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, क्योंकि अनटेम्प्ट में मोशान्नू नाम था,
विंग का, जिसने विंग को बचाया था, उसका मोशानो नाम था। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नाम चेंज की है मोजांशु करके, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। लांजन बोलता है कि मोजांशु जो है वो सच्ची में मोजांशु ही है कि उसका कोई और नाम है। तो कहते हैं नहीं बेटा, उसका मोजांशु ही नाम है। तो कहते हैं कि आपको कब आप उनकी रियल ग्रैंडमा हैं? तो कहती है नहीं, मैं रियल तो नहीं हूँ, पर मैं उसकी कज़न लगती हूँ। उन्होंने अभी फिर से भी झूठ बोला। तो कहते अच्छा, और ये आप इस गांव में कब से रह रही हैं? तो कहते कम से कम 3 साल हो गए। तो कहते अच्छा, और पहले कहाँ रहती थी ग्रैंडमा? तो कहते हम पहले यहाँ के 3-4 गांव छोड़ के वहाँ पे रहते थे। तो कहते अच्छा। उसके बाद वो बोलते हैं कि ग्रैंडमा, मुझे आपसे कुछ पर्सनली बातें बतानी है खुद के बारे में। कहते हाँ बेटा बताओ। तो कहते पता है आपको, जो आपका तग मोजांशु है उसके ही जैसा मेरा एक फ्रेंड था विंग नाम का। ग्रैंडमा शॉक, क्योंकि उनको पता है कि वो झूठ बोल रही हैं, और विंग का विंग नाम ही था। जब उनसे मिला था विंग चेकअप के दौरान, गांव में विजिट करने गया था, तो विंग नाम से ही था वो। ग्रैंडमा शॉक कहते हैं हाँ ग्रैंडमा, और मैं आपको पूरे डिटेल से बताता हूँ। विंग एक अनाथ था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बोला ना कि ये मोजांशु है इसके वजह से, तो विंग तो शायद उस हादसे में मर गया होगा, हाँ नहीं रहा हमारे बीच, तो इसके वजह से विंग एक अनाथ था जिसको मेरे डैड घर पे लेकर आए थे। हमारे घर पे ही रहता था, और वो जियांग फैमिली का वारिस था, इकलौता वारिस था। उसके वजह से उसको डॉक्टरी सिखाई जा रही थी। डॉक्टरी का जो टीसीएम है उसको वो सिखाया जा रहा था, क्योंकि वो जियांग्स का इकलौता वारिस था इसके वजह से। तो और उसके बीच जैसे हम लोग साल 1.5 साल हुआ होगा सीखते सीखते, तो मैं भी उसके साथ ही प्रैक्टिस किया करता था। और अचानक ये वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा, तो हम दोनों को एक गांव में जाना पड़ा। तो उस गांव में हम दोनों साथी थे, पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार होने लगा। तो विंग ने मुझे मेरे ग्रैंडपा जो सिटी में रहते थे उनके पास भेज दिया, करके बेहोशी की दवाई खिला करके उनके पास भेज दिया विंग ने, और खुद डॉक्टरों का टीम के साथ किसी सोल्जर हेडक्वार्टर चला गया था। तो वहाँ पे जो आतंकवादी थे विंग के टेंट में ब्लास्ट कर देते हैं। उस ब्लास्ट में विंग की डेथ हो गई थी। और जब मैं यहाँ पे विजिट करने आया था तो मैंने देखा ये बिल्कुल विंग का हूबहू, विंग की ही आंखें हैं, विंग के जैसा ही लगता है, ये विंग की ही आवाज़ें हैं। पर आप बोल रहे हो कि ये मोजांशु है, तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि एक शक्ल के 2 लोग हो, पर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती ग्रैंडमा। तो क्या अगर अब भी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं तो प्लीज़ बता दीजिए ना सही क्या है। तो ग्रैंडमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि विंग ऐसी सिचुएशन में था कि जहाँ पे उसको अपनों की ज़रूरत थी, बस ग्रैंडमा ही थी, उसके अपनों में बस ग्रैंडमा थी जो उसको संभाला करती थी। तो कहीं ना कहीं वो उसकी जर्नी जानती हैं। ग्रैंडमा कहती है और तुम कौन लगते हो विंग के? कहते मैंने बताया ना ग्रैंडमा कि मैं उसका दोस्त हूँ। कहते नहीं, दोस्त तो नहीं लगते तुम, क्योंकि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि मैंने कभी देखा है तुम जिस हिसाब से मुझसे विंग के बारे में पूछते हो, विंग खो जाते हो, बच्चों को देखकर खो जाते हो, मुझे कुछ और लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम विंग के पार्टनर तुम ही हो? तो कहता आप समझ सकती हैं ये सब कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो गया होगा, और शायद इसकी वजह से ही विंग ने इतना बड़ा कदम उठाया हो। विंग की जो ग्रैंडमा थी, अब वो शुरू से बताना शुरू करती हैं लांछन को कि ठीक है मैं तुमको सच्चाई बताती हूँ, पर विंग को प्लीज़ हर्ट मत करना, क्योंकि उस बेचारे ने बहुत सफ़र किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। हर पल रोया है वो, और किसके लिए रोता था मुझे नहीं पता था, पर
तुमको देख करके और तुम जिस हिसाब से बातें कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए रोता था वो। तो प्लीज़ कभी भी हर्ट मत करना उसको। तो कहता मैं उसको चाह के भी हर्ट नहीं कर सकता, आप नहीं जानते कि वो मेरे लिए क्या है। कहता है मैं समझ सकती हूँ। तो फिर ग्रैंडमा उसको बताना शुरू करती हैं शुरू से कि देखो लांजन बेटा, ऐसा है कि जो सोल्जरों का हेडक्वार्टर था वहाँ से 3-4 डॉक्टर, जिस हिसाब से विंग ने मुझे बताया था वो बता रही हूँ मैं, 3-4 डॉक्टर उसके साथ निकले हुए थे विजिट करने के लिए गांव में। तो एक गांव में, जिस गांव में विंग आया था उस गांव का चेकअप वकअप करके, वो बारिश हो रही थी उस दिन और चेकअप करके निकल रहा था। मेरा लास्ट था, मैं लास्ट पेशेंट थी उसकी। तो वो वहाँ से निकलने ही जा रहा था। तो मैंने कहा कि बेटा रुक जाओ, क्योंकि जंगल का रास्ता है, बहुत फिसलन भरा होता है, कहीं न ऐसा बारिश हो जाता है, कहीं ना कहीं दलदल जैसा भी बन जाता है। तो मैंने कहा फंसने से अच्छा है तो सुबह चले जाना। तो उसने कहा कि ठीक है, पर मेरे साथी लोग चले गए। तो मैंने कहा कि तू उनको मैसेज दे दे, नहीं तो सुबह जाके कर लेना, वहाँ पे भी सोना है जा कर के, यहाँ पे भी सोना है, सो जा। तो उसने मेरी बात मानी और वहीं पे मेरे घर पे ही रुक गया, क्योंकि मेरे बेटे और बहू किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे और मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं था। तो मैंने कहा तू रुक जा यहाँ पे। तो वो मान गया और वो सुबह उठा। तो गांव में उसने सोचा, वो बोला मुझे कि मैं गांव में एक बार और विजिट करके चेकअप देख लेता हूँ, सबका चेकअप एक बार फिर से कर लेता हूँ। अब वो चौधरियों का घर पहले जाता है तो देखता है कि वहाँ पे न्यूज़ चल रहा था कि ब्लास्ट में विंग नाम का इंसान नहीं आ जाता है चेकअप करने के बाद वहाँ से सुन के। और फिर मुझे बोलता है कि ग्रैंडमा मैं यहाँ पे दोपहर का खाना खा सकता हूँ। तो मैंने कहा हाँ बेटा, खा क्यों नहीं सकते हो, मैंने कब मना किया, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई हो, मेरे साथ भी कोई हो। तो वो कहता ठीक है। फिर शाम को भी रुक गया। तो मैंने कहा क्या हुआ, तुमको जाना नहीं है? कहता नहीं ग्रैंडमा, मुझे ऐसा लगता है ना कि हमको कहीं और भी जाना पड़ेगा विजिट के लिए। तो वो उसने मुझे जब बहाने किया तो कहता मैं जाऊँगा, आप मेरे ग्रैंडमा जैसी हैं, तो मैं जाऊँगा कहीं गांव में विजिट करने के लिए। अगर मुझे 4-5 दिन लग गए, 6 दिन लग गए, उससे भी ज़्यादा लग सकता है, तो आप अकेले ही रहे, इससे अच्छा है तो मेरे साथ ही चलिए। तो कहता ठीक है। और फिर बोलता है कि आपको मुझ पर भरोसा है ना? तो मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है ना बेटा रोने के लिए, तो मुझे किस बात का डर है? तो मैंने कहा हाँ, क्यों ऐसा पूछ रहे हो? तो कहते कुछ नहीं ग्रैंडमा, तो चलिए। और उस दिन के बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। ये छोटा सा गांव था तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए और वायरस इतना तेज़ी से फैला। फिर मुझे 2 महीनों के बाद पता चला कि वो खुद प्रेग्नेंट है। तो जब उसकी बेली ग्रो हो रही थी तो मुझे इतना समझ में नहीं आया, उसका खाने का भी मन नहीं होता था। हाँ, कभी कभी तो वॉमिट भी हो जाता था उसका। 6 मंथ के बाद मुझे पता चला, जब उसका बेली शो होने लगा तब मुझे पता चला कि ऐसी गुड न्यूज़ है उसके साथ। तब मैंने उसको पूछा तो कहता है जिसको वो बहुत प्यार करता है, पर ये प्यार की निशानी नहीं बोल सकते, ये मिस्टेक हो गई हम दोनों से। तो मैंने बोला कि कैसे? तो उसने बताया कि जिससे वो प्यार करता था उसके फीवर के वजह से उसके साथ दूसरे के साथ ऐसा स्लिप कर गए वो दोनों। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने वहाँ से उसका ध्यान रखना चालू किया, बहुत ज़्यादा केयर किया मैंने, और उसने खुद को भी बहुत ज़्यादा केयर किया। और फिर हमको 7वें-8वें महीने में पता चला कि उसको एक नहीं 2-2 बेबी हैं। फिर धीरे धीरे टाइम स्किप होता गया, टाइम बीतता गया और वो टाइम भी आ गया जिस टाइम वो हर पल रोया करता था, मुझसे छुप के रोया करता था। पर मैं जानती हूँ ना कि एक पार्टनर का खोने का दर्द क्या होता है, एक पार्टनर से दूर होने का दर्द क्या होता है, किसी से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। क्योंकि मेरे पास तो कोई नहीं था तो मुझे अच्छे से पता है।
और वो मुझसे छुप छुप के रोया करता था। हर रात वो रोया करता था, हर पल वो रोया करता था। ऐसा कहूँ कि कभी उस इंसान को भूला ही नहीं जो उन बच्चों का बाप था। तो लंजन के आंखों से आंसू टपक जाते हैं और सीधे ग्रैंडमा के हाथ पे चले जाते। तो कहते तुम रो रहे हो? तो कहता नहीं ग्रैंडमा, बस दर्द हो रहा है, और इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती। ग्रैंडमा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, और मुझे खुशी है कि उसका पार्टनर उसको मिल गया है। तो मैं उसके माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ ग्रैंडमा, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि वो विंग मुझे माफ़ कर दे। कि बेटा, एक की गलती नहीं थी, उसकी गलती नहीं थी, तुम्हारी भी थी और उसकी भी थी, दोनों की गलती थी। पर अब तुम लोगों की पहली जिम्मेदारी ये है कि वो दोनों बच्चे। कहता हाँ, पर ग्रैंडमा एक बात याद रखिएगा, विंग को अभी मत बताइएगा, मैं खुद उससे बात करूँगा। अभी तक उसने मुझे पहचाना तक नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है क्या? कहता हाँ। तो ग्रैंडमा बोलती है बेटा, वो किसी को देखना भी पसंद नहीं करता है, शायद उसके सिवाय, या फिर कहूँगी तुम्हारे सिवाय। इसी करके उसने तुम्हें पहचाना। वो अपने बच्चों के सिवाय किसी को नहीं देखता, किसी से बातें नहीं करना पसंद करता। जिस वक्त वो मुझे फर्स्ट टाइम चेकअप कर रहा था ना, फर्स्ट टाइम जब मैं उससे मिली थी, उस टाइम का बच्चा और अब इस टाइम का वो विंग नहीं है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टूट गया है, बस जिंदा है अपने बच्चों के। लंजन, उसके दिल में इतना दर्द हो रहा था कि वो बयां भी नहीं कर सकता, फिर भी वो ग्रैंडमा की बातें सुनी जा रहा है। तो कहता ठीक है ग्रैंडमा, मैं उससे खुद से बात करूँगा, आप कुछ मत भूलिएगा कि आपने बताया है, और मैं भी नहीं बोलूँगा कि मुझे ये सब सच्चाई पता है। मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपने मुँह से बोले कि वो विंग है। तो कहता ठीक है बेटा, ये आप दोनों का डिसीजन है, आप दोनों अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करो और बच्चों का फ्यूचर देखो। तो कहता ठीक है ग्रैंडमा, और उनका दवाई खिला करके वो चला जाता है वहाँ से बातें करके, और अपने रूम में जाके लंजन जोर होता है कि पूछो मत। अब तो उसको बेचैनी इस बात की हो रही थी कि विंग को देखना है। अब उसको सच्चाई पता चल गई है तो विंग को अपने पास रखना है। अपने टाइम तो बीतेगा ही, टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है। सुबह हो गई, ऐसे ही रूटीन में चल रहा है। लंजन पहले ग्रैंडमा को विजिट करने गया तो देख रहा तो ग्रैंडमा शांति से सो रही है। अभी 8 ही बज रहे थे। विंग भी जल्दी जल्दी आता है और अपने बच्चों को लेकर आता है, क्योंकि उसके बच्चों को कौन संभालेगा घर पे, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। तो जैसे आते हैं चिल्लाना शुरू करते हैं ग्रैंडमा, वैसे विंग उनको इशारा करता है कि ग्रैंडमा सो रही है, शांति रखो। और लंजन वहीं पे था। वैसे ग्रैंडमा की तो आंखें खुल जाती हैं जब बच्चों की आवाज़ें सुनती हैं। तो कहते हैं हाँ तुम आ गए? तो कहते हैं हाँ। ग्रैंडमा कैसे हो आप? विंग पूछता है कि ग्रैंडमा कैसे हो आप? तो ग्रैंडमा बोलती है कि हाँ मैं अच्छी हूँ, पहले से तो बेहतर है। तो कहते हैं अभी भी दर्द ज़्यादा हो रहा है? तो कहते नहीं, थोड़ा सा कमर में लग गया था, तो अभी तो दवाइयों को चल रही है तो अच्छा है। तो विंग बोलता है ठीक है ग्रैंडमा। बच्चे उनके साथ पैर पे, कोई हाथ पे ऐसा कर रहा था, टैप टैप कर रहा था। लंजन कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि लंजन को पता है लंजन को कि अगर मैंने मुंह खोला तो विंग पहचान जाएगा। तो लंजन कुछ बोल ही नहीं रहा था। और फिर बोलता है ग्रैंडमा मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आया हूँ तो आप कर लीजिए। तो कहते ठीक है। और ग्रैंडमा नाश्ता लंजन वहाँ से बाहर चला जाता है और विंग वहीं पे था, बातें कर रहा था। अभी क्या कर सकता है, बातें कर रहा था। तो लंजन वहीं फिर आता है बॉटल वगैरह ले करके, सब सेट कर रहा था चीज़ें। विंग बोलता है ठीक है ग्रैंडमा, आप आराम करिए, उसको दवाई ववाई देता है। और विंग जैसे ही गेट के बाहर जाने का, गेट खोलता है बाहर जाने के लिए, वैसे ही लंजन बोलता है विंग। तो विंग शॉक, विंग एकदम शॉक, हुआ क्या, कौन है ये? तो देखता है पीछे मुड़ के, तो मार्क्स में एक इंसान बहुत हट्टा कट्टा था ऑब्वियसली। तो कहता आपने क्या बोला? तो कहता मैंने विंग बोला। तो कहता सॉरी, मेरा नाम विंग नहीं है, मोजांशु है। अच्छा, तो विंग नाम पे तुमने रिएक्ट क्यों किया? तो कहता नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि इस रूम में और कोई तो है नहीं, तो तुमने नाम क्यों लिया? लंजन बोलता है
कि तुम झूठ बोल रहे हो। विंग बोलता है कि तुम हो कौन। उसकी आवाज़ तो सुनी सुनी लग रही थी। कहते हैं तुम हो कौन। तो लैंजन बोलते हैं कि तुमको मेरी आवाज़ से पहचान में नहीं आया। तो विंग बोलता है पहले तुम हो कौन ये बताओ। और लैंजन ने अपने मार्क से निकाल दिया। विंग एकदम शॉक। अब उसकी दुनिया वहीं पे ठहर गई। बच्चे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई बोल रहा है मम्मा मम्मा। तो उसको कोई समझ ही नहीं, वो किसी और दुनिया में चला गया। और ग्रैंडमा सब देख रही थी, क्योंकि जिस तरह विंग रिएक्ट कर रहा था वो समझ गई थी कि कहीं ना कहीं ये जो लड़का था कल मुझसे बातें कर रहा था वो लड़का सही बोल रहा था। तो जैसे एक दौड़ा दौड़ी में वो गिरता है और चिल्लाता है मम्मा। उसको चोट लग गई थी, रोना शुरू करता है। तो वो होश में आता है तो कहता हाँ बेटा बोलो। और वो उसको उठाता है और फटाफट बाहर चला जाता है। लैंजन बोलते है इसको क्या हुआ। तो ग्रैंडमा बोलती है कि उसको अभी वो अपने हालत में नहीं है कि खुद को संभाल सके, तो उसको इतना बड़ा झटका तुमने दे दिया। अब विंग को देखते हैं, जैसे ही बाहर आता है वो अपने में था ही नहीं, क्योंकि उसको सच्ची में बहुत शौक लगा हुआ था। बच्चे को उठा करके लेकर आते, एक को गोद में था, एक हाथ में हाथ पकड़ के था। नी हुसैन आता है। नी हुसैन कहता है कि सुनिए मुजांशु सर, आपको वैद्य सर ने बुलाया है। कहते ठीक है। विंग जाता है तो कहते हैं हाँ हाँ बोलिए अंकल। तो कहता है बेटा वो दवाइयाँ ख़त्म हो गई है तो तुमको लेकर आना पड़ेगा। कहता ठीक है अंकल मैं लेकर आता हूँ। और वो दवाइयाँ आयुर्वेदिक थी, जो जड़ी बूटियाँ थी वो जंगल में मिला करती थी। तो ग्रैंडमा भी नहीं है अंकल, और ग्रैंडमा यहाँ पे हॉस्पिटल में है और बच्चे। तो कहता ठीक है मैं बच्चों को संभाल लूँगा, टेंशन मत लो, पर तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं लेकर आ पाए। मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ। तब तक जो चौधरी थे ना वो नी हुसैन को बुलाते हैं कि सुनिए आप इन बच्चों का दो घंटे तक ध्यान रख लेंगे क्या। तो नी हुसैन कहता है ऑब्वियसली मैं रख लूँगा। वैनिंग बोलता है कि हाँ मैं रख लूँगा। तो तब तक नी हुसैन भी आ जाता, कहता है हाँ इन शैतान बच्चों के साथ तो हम शैतान दो काफ़ी हैं। तो हंसते हैं वो लोग। और विंग तो पहले ही शॉक में था। कहता ठीक है आप दोनों रख लीजिए, तब तक मैं आता हूँ 2 घंटे में, प्लीज़ जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा आने के लिए। और वो निकल जाता है पहाड़ों की तरफ लेने के लिए, जो जंगल होते हैं वहाँ पे निकल जाता है। हम देखते हैं लैंजन ग्रैंडमा को जो भी ड्रिप वगैरह चढ़ानी थी उनको वो सेट करके आता है, दवाई वही खिलाता है। ठीक है मैं आता हूँ ग्रैंडमा। तो वो कहते ठीक है बेटा ध्यान रखना अपना। कहते ओके ग्रैंडमा। और वो आता है तो देखता है नी हुसैन और वैनिंग दोनों बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो कहता है तुम दोनों यहाँ पे। कहता हाँ वो जो मुजांशु सर है ना वो पहाड़ों पे जड़ी बूटियाँ लेने गए हैं, उनको सर ने भेजा है। तो कहता अच्छा और कहाँ गया है, कौन से रास्ते पे। तो कहते इस साइड, लोकेशन उन्होंने साइड बताया। तो लैंजन भी विंग के पीछे पीछे, विंग आगे निकल गया था तो लैंजन पीछे था, विंग के पीछे 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 जा रहा था। और जैसे वो लोग जंगल में पहुंचते हैं, विंग के पीछे ही था। लैंजन उसको दिखाई दे रहा था कि विंग आगे जा रहा है, वो भी जानबूझ के धीरे धीरे चल रहा था। और जैसे ही वो काफ़ी जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर लेता है, ऐसे लैंजन उसके करीब आता है और उस टाइम हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। अब बारिश कभी भी हो जाती थी तो हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। तो लैंजन को देख, जैसे ही उसके आगे आता है लैंजन, तो वो देख के कहता आप। कहता हाँ क्यों नहीं आ सकता। लैंजन बोलता है क्यों नहीं आ सकता मैं। कहता नहीं ऐसा मैंने नहीं बोला। और फिर से विंग जल्दी जल्दी चलने लगता है। तब तक लैंजन उसका हाथ पकड़ता है। कहता है कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी में क्यों हूँ, हमेशा तुमको जल्दी है, मुझे वहाँ से गांव से भगाने की जल्दी, और फिर मुझसे दूर जाने की जल्दी। इस दूर जाने के क्या, हमारी लाइफ से ही डिसअपेयर होने की जल्दी। विंग भी हड़बड़ा जाता है। कहते हैं आप क्या बोल रहे हो, मैं विंग नहीं हूँ, मैं मुजांशु हूँ। तो कहते हैं हाँ समझ में आ रहा है,
तुम मुझांशु हो। और विंग बहुत कांप गया था बिल्कुल। जैसे ही लांजन ने उसका हाथ पकड़ा था ना, वो जो टच था बिल्कुल कांप गया था। तो लांजन बोलते हैं, हाँ सही बोल रहा हूँ ना मैं, तुमको बहुत जल्दी है चीज़ों को भागने की, मुझसे भागने की, घर से भागने की, डिसअपेयर हो जाने की, है ना, कि कोई ढूंढ ही ना पाए तुमको, कुछ समझ में ना आए। अब क्या करोगे? अब तो मिल गया, अब क्या करोगे? अब यहाँ से कहाँ भागोगे? कहते मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कहते क्यों? अब तो मैंने तुमको ढूंढ लिया ना, अब कहाँ जाओगे? मैंने तो तुमको देख भी लिया। तो तुम हो कौन? कहते मैं नहीं हूँ विंग। कहते झूठ मत बोलो विंग। और झटके से उसका मार्क्स हटा देता है। कहता हो कौन, देख लो तुम कौन हो। लांजन बोलता है, विंग सॉरी, उस रात मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मेरी नींद खुली तब तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे, बात करने का टाइम नहीं मिला, तुम बात किए ही नहीं उस दिन कि मैं कुछ पूछूं तुमसे, कुछ बोलूं। तो विंग बोलता है कि लंजन मैं उस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। तो लंजन बोलता है कि मुझे तो करना है ना विंग बात उस बारे में। और फिर दूसरे दिन फिर से जो हम लोगों के बीच में हुआ, उसके बाद तो मुझे नींद से जगने का भी टाइम नहीं मिला ना। तुमने तो जागने का भी टाइम नहीं दिया मुझे, भेज दिया मुझे डैड के पास, भेज दिया मुझे। तुम यही चाहते थे ना विंग, बम ब्लास्ट में तुम मरे नहीं थे, फिर भी तुमने अपने आप को छुपा लिया कि चलो ठीक है, इसी बहाने सही तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओगे, हमारे यहाँ ज़िंदगी से चले जाओगे। तुमको मॉम की बातें बुरी लगी थी, मुझसे आके बोलते विंग। तो विंग बोलता है कि मुझे किसी की बातें बुरी नहीं लगी थी लंजन। कहते लगी थी, इसी करके तो तुम हमसे छुप गए। बम ब्लास्ट हुआ था तो हमारे पास तो आना चाहिए था विंग। विंग बोलते हैं, लंजन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और ये सब झूठ है कि मैं छुप गया था। तो कहते हाँ ये सब झूठ है, सब झूठ है विंग, सब झूठ है। और चिल्लाता है क्योंकि उसको अब सहन से बाहर हो रहा था। कहते सब झूठ है विंग, 3 साल से मैंने तुम्हारे किस तरह से पागलों की तरह मैंने तुमको ढूंढा है, सब झूठ है। तुमने कैसे 3 साल बिताए होंगे वो सब झूठ है। माना माना मॉम ने तुमको बोला, माना। विंग तुम्हारी मॉम होती तो तुमको नहीं बोल सकती थी? हाँ, इतना दिल पे ले बैठे कि हमसे ही भाग खड़े हुए वहाँ से। तो विंग बोलता है मैं किसी के बातों का कुछ नहीं ले बैठा था और ना ही मैं भाग खड़ा हुआ, मैं नहीं हूँ विंग। कहते फिर से झूठ बोल रहे हो विंग, किससे झूठ बोले, अपने आप से कि मुझसे? तो विंग बोलता है कि देखिए मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। कहते तुम्हारे पास होगा बात करने के लिए तब तो बात करोगे ना विंग। और विंग वो दोनों बच्चे मेरे ही है ना। तो विंग कहता, विंग पहले तो एकदम आंखें फटी फटी रह जाती, इसको कैसे पता चला? कहता विंग मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तो कहता है नहीं वो मेरे वाइफ के हैं। कहता झूठ मत बोलो, तुम्हारी अभी तक शादी तक नहीं हुई है विंग, और बच्चे मैक्सिमम 2.5 साल के हैं। समझ में आ रही है बात? 2 साल कुछ महीने के हैं, 2.5 साल के भी नहीं होंगे, 2 साल कुछ महीने के हैं। किससे झूठ बोलोगे? तुमको पता भी है 3 सालों में कितना ढूंढा है, कैसे रहा हूँ मैं तुम्हारे बिना। बोलते बोलते झिल्ला जाता है, वो अपना कंट्रोल खो बैठता है लांजन। और फिर बोलता है, फिर विंग बोलता है इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है लांजन, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है। वो आगे जैसे ही बढ़ता है वैसे लांजन उसका हाथ पकड़ता है और उसको शोल्डर से पकड़ता है, दोनों हाथों से उसको घुमा करके शोल्डर से पकड़ता है और सामने से बोलता है उसकी आंखों में आंखें डाल के, तुमको नहीं है विंग किसी की ज़रूरत, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, डैम इट, आई लव यू। और विंग बिल्कुल फ्रीज, बिल्कुल एकदम टोटल फ्रीज। लांजन फिर से बोलता है कि मैंने बोला ना विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था विंग। जिस दिन से मुझे होश आया मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूँ, हर एक दिन तड़पा हूँ, मैं तुमको नहीं बता सकता। उस दिन मैंने तुमको जब देखा तुम्हारी आंखों से ही पहचान गया था मैं, पर तुम मुझे पहचान नहीं सके। विंग सुन रहा था, बिल्कुल शॉक।
उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, बॉडी में कुछ हरकत ही नहीं है उसकी। लंजन बोलता है सीरियसली आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ये अभी से नहीं है विंग, सडन से नहीं है, ये उस दिन से है जिस दिन पता नहीं हुआ होगा, पर पता मुझे तब चला जब तुम हॉस्पिटल से बाहर चले गए थे घूमने के लिए, टहलने के लिए। तुमने यही बोला था ना कि मैं टहलते टहलते इतना दूर आ गया हूँ। जिस दिन मुझे गोली लगी थी मिंग्याओ का पीछा करते करते, उस टाइम की बातें हैं। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा, पर बताने का मौका तक नहीं दिया तुमने। और ये सब बोलता है और बहुत रोता है। लंजन अपने घुटनों पे आकर के विंग को हक कर लेता है उसके कमर से, बोलता है प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो और चलो घर चलो अपने। विंग कुछ नहीं बोलता है। लंजन समझ सकता था कि शौक लगा है उसको। विंग को लेकर आता है, जैसे तैसे लेकर आता है। वो चल रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। विंग कुछ बोला ही नहीं उस टाइम के बाद, बिल्कुल चुप था। और वो चलते चलते घर, जो उनका छोटा सा हॉस्पिटल था, उसमें आता है। जो चौधरी थे उनको सारी मेडिसिन देता है, जो भी जड़ी बूटियाँ लेकर आया था सब देता है और कहता है मैं छुट्टी चाहता हूँ, मुझे घर जाना चाहिए। बच्चे भी कब से इंतज़ार कर रहे हैं। और उनको 2 घंटे नहीं 4-5 घंटे हो गए थे और हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही थी, तो वो भीग भी गया था, आधा भीग भी गया था, दोनों भीग गया था। तो चौधरी बोलते हैं कि लंजन हांगवांजुन आप भी गए थे? तो कहता हाँ, वो मैंने कहा कि अकेले वो जा रहे हैं, जंगल का रास्ता है, तो मैं भी चला गया पीछे। वो बहाने बनाता है फिर। और नी हुसैन और वैनिंग ने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा था, उन लोगों को खिला पिला के सुला दिया था। वो सोए थे। विंग नी हुसैन से बोलता है कि बच्चे कहाँ हैं? तो वो बोलता है वहाँ पे सो रहे हैं। तो विंग बोलता है ठीक है। विंग बच्चों को लेता है, पहले तो बच्चों को देखता है तो सो रहे थे, फिर वो कहता है कि ग्रैंडमा से मिलता है। ग्रैंडमा भी सो रही थी, 3-4 बज गए होंगे। ग्रैंडमा को तो दवाई का असर था तो सो रही थी। तो कहता ठीक है, और वो बच्चों को लेता है, एक को उठाता है, दूसरे को उठा रहा था तो उठाई, तो तब तक लंजन क्या करता है, कहते रहने दो मैं उठा लेता हूँ। और लंजन दूसरे को उठा करके उसके घर के तरफ चल जाता है। और घर पे जाने के बाद दोनों बच्चों को सुला देते हैं। सुलाने के बाद लंजन बोलते हैं विंग मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुमको हमसे कोई मतलब नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं है? यही चाहते हो कि मैं तुमको छोड़ के चला जाऊँ? विंग कुछ नहीं बोलता। लंजन थक गया था, कब से वो बातें कर रहा था उससे अकेले। तो लंजन बोलता है ठीक है विंग, जैसा तुम चाहो, मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ, खुश रहो बस, मैं और कुछ नहीं चाहता, नहीं करूँगा तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें मिल जाए इंसान, करता हूँ मैं तुमसे प्यार, तो ज़रूरी नहीं है ना कि मुझे तुम मिल जाओगे, तुम्हारी भी लाइफ है, ठीक है? तो मैं चलता हूँ। लंजन जैसे ही बाहर आता है, विंग उसके दिशा में देखना चालू करता है, गेट के तरफ लंजन चला जाता है। विंग तभी भी देख ही रहा था और विंग के आंखों से आंसू कब लुढ़क जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। वो जोर होता है, रात को जोर होता है कि पूछो मत, पूरी रात वो लड़का रोता रहता है और रोते रोते कब उसकी आंख लगती है उसको भी नहीं पता। सुबह होता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैंने सोचा था कि ये आज कंप्लीट हो जाएगा, पर शायद नेक्स्ट अभी लास्ट बाकी है।